एक तूफानी रात में दो लड़के एक घर में हेल्प के लिए जाते हैं। उन्हें उस घर में कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। वो लड़के बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल थे, लेकिन उस घर की ओनर उनसे भी ज़्यादा खतरनाक थी। अब देखना ये है कि वहाँ पर क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे 2023 में रिलीज़ हुई क्राइम सस्पेंस मूवी लिटिल बोन लॉज की कहानी। मूवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत रोज नाम की एक लेडी को दिखाते हुए होती है जो अपने घर में बहुत सारे लॉक लगा रही थी। रोज एक फार्म हाउस में अपने हस्बैंड और एक बेटी मैसी के साथ रहती है। आज रोज के हस्बैंड का बर्थडे है और मैसी उसके लिए केक बनाती है। इसके बाद मैसी अपने डैड के पास वो केक लेकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उसके डैड को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते थे और उन्हें समय समय पर मेडिसिन भी देनी पड़ती थी। इसके बाद वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और रोज अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट देती है। उस गिफ्ट के अंदर रोज के बनाए हुए कुछ चाकू थे जिनका हैंडल हड्डियों से बना हुआ था। इसके बाद रोज अपने हस्बैंड को इंजेक्शन लगाती है और फिर वो तीनों केक एंजॉय करने लगते हैं और तभी कोई जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं। और रोज बाहर देखती है तो बाहर एक घबराया हुआ लड़का खड़ा था जो कि अपने घायल भाई के लिए उनसे मदद मांग रहा था, जिस पर पहले तो रोज उनकी मदद करने से मना कर देती है, लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं करी तो उसका भाई मर जाएगा। और उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर रोज उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और उन्हें घर में बुला लेती है। अब वो लड़का अपने घायल भाई को घर के अंदर ले आता है और बताता है कि वो लोग कार से कहीं जा रहे थे और रास्ते में अंधेरा और तूफान की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। और वो अपना नाम मैटी और अपने भाई का नाम जैक बताता है। इसके बाद रोज चेक करती है कि जैक को कहाँ कहाँ चोट लगी है और वो देखती है कि उसके पेट में एक लोहे की रॉड घुसी हुई थी, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह चुका था। इसलिए रोज मैटी से कहती है कि उसे जैक के पेट से वो रॉड निकाल कर टाँके लगाने होंगे, वरना वो मर जाएगा। इसके बाद रोज मैसी की मदद से जैक के पेट से वो रॉड निकाल देती है और वहाँ पर टाँके लगा देती है। यहाँ पर गौर करने वाली ये बात थी कि वो ना तो कोई डॉक्टर थी और ना ही कोई नर्स, लेकिन फिर भी उसके लगाए हुए स्टिचेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से ये काम कर रही हो। खैर, इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और रोज मैटी को कुछ खाने को देकर उससे सवाल पूछने लगती है, जैसे कि वो लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जाना था, जिसे सुनकर मैटी कंफ्यूज हो जाता है और रुक रुक कर जवाब देने लगता है, जिससे रोज समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी जैक वहाँ पर आ जाता है जो कि अब होश में आ गया था और वो रोज को उसे बचाने के लिए शुक्रिया करता है और रोज उससे भी वही सवाल पूछती है जो उसने मैटी से पूछे थे, लेकिन जैक उनका जवाब बड़े आराम से दे देता है। और वो अपना मोबाइल चेक करता है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था और वो रोज से फ़ोन के लिए पूछता है और रोज उसे बताती है कि उनके घर में फ़ोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि कोई टीवी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो कहती है कि गाँव से बाहर एक फ़ोन बूथ है, लेकिन वो कल सुबह वहाँ जा सकते हैं क्योंकि अभी बाहर तूफान आ रहा था। और उनकी बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि मैटी का दिमाग बच्चों वाला था, इसलिए उससे बच्चों की तरह ही बात करनी पड़ती थी। अब मैटी और जैक एक रूम में आराम करने चले जाते हैं, जहां जैक अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों चोर हैं और वो किसी के पैसे चुराकर भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका पैसों वाला बैग कार में ही रह गया। अब जैक चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी जाकर वो पैसों वाला बैग ले आए, लेकिन इसके लिए उसे रोज को कन्विंस करना था कि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और इसके लिए उसे रोज की कार भी चाहिए थी। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और अगले सीन में हम मैटी को जैक से झगड़ा करते हुए देखते हैं। वो जैक से कह रहा था कि उसकी एक फेवरेट नोटबुक कार में रह गई है जो कि उसकी मॉम ने उसे दी थी और जैक इसी बात का बहाना बना के घर से बाहर जाने वाला था। और रोज भी मैटी की हालत देखकर उस नोटबुक को लाने के लिए मान जाती है। वो जाने से पहले मैटी को एक रूम में लॉक करके उसकी चाबी मैसी को देते हुए कहती है कि वो उससे ज्यादा बात ना करे और इसके बाद वो जैक के साथ कार वाली जगह के लिए निकल जाती है। और रास्ते में जैक और रोज अपनी अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं और रोज उसे बताती है कि उसका एक बेटा भी था जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारा गया।
दूसरी तरफ हम घर पर देखते हैं कि मैसी का मैटी से बात करने का बहुत मन कर रहा था। असल में रोज ने मैसी को बहुत स्ट्रिक्टनेस में पाला था और यहाँ तक कि उसने आज तक मैसी को किसी से बात तक नहीं करने दी थी और इसीलिए मैसी ने आज तक सिर्फ रोज से ही बातें करी थी और यही वजह थी कि उसका मैटी से बात करने का मन कर रहा था। और अब वो उसके रूम को अनलॉक कर देती है और उससे बात करने लगती है और मैटी उसे बताता है कि उसकी मॉम की बचपन में ही डेथ हो गई थी और तब से ही वो जैक के साथ ही रह रहा था। अब सीन फिर से जैक और रोज पर फोकस होता है जो कि एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच चुके थे और जैक जल्दी से कार से पैसों वाला बैग निकाल लेता है, लेकिन इसी दौरान हम उसकी कार में एक डेड बॉडी को देखते हैं और ये बात जैक को भी मालूम थी, लेकिन वो ये बात रोज से छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन रोज भी उस बॉडी को देख लेती है और उससे उसके बारे में पूछती है, तो तभी जैक अपनी गन निकाल लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे सीधा फोन बुक की तरफ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद जैक किसी को फोन करता है और उनकी बातों से लग रहा था कि वो उसका बॉस है और उसका बॉस उससे पैसों के बैग और अपने बेटे के बारे में पूछता है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कार में जो डेड बॉडी थी वो उसके बॉस के बेटे की ही थी, लेकिन जैक उससे झूठ बोल देता है कि उसका बेटा और पैसों का बैग दोनों सेफ हैं। अब फिर से सीन मैटी और मैसी पर फोकस होता है जो कि बातें कर रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें वो दो चोरों के बारे में बता रहे थे जो कि चोरी करके भागे थे और ये दोनों चोर मैटी और जैक ही थे, जिसे सुनते ही मैटी रेडियो को ही तोड़ देता है और मैसी से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और मैसी फिर से उसके रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद रोज और जैक भी घर आ जाते हैं और जैक रोज को गन पॉइंट पर रखते हुए मैटी को अनलॉक करने के लिए कहता है और रोज उसका रूम खोल देती है। इसके बाद जैक उनसे कहता है कि वो दोनों कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे और आज रात यहाँ पर जो भी हुआ है तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, और रोज इस बात पर एग्री हो जाती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि मैटी और जैक को ही ढूंढ रहा था और जैक मैसी को गन पॉइंट पर रखकर रोज को उस पुलिस वाले को संभालने के लिए कहता है, जिसकी वजह से रोज पुलिस वाले के सामने ऐसा एक्ट करती है जैसे उनके घर में कोई ना हो। लेकिन टेबल पर रखे ग्लासेस को देखकर पुलिस ऑफिसर को उस पर डाउट हो जाता है और वो उससे एक कप कॉफी मांगता है और जब वो कॉफी लेने जाती है तो वो घर में लगी मैसी और उसके डैड की फोटो देखता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद मैसी का डैड पुलिस ऑफिसर को कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तभी रोज वहां पर आ जाती है और कहती है कि उसके हस्बैंड का मेडिसिन का टाइम हो गया है और उसे घर से जाने के लिए बोलती है और वो पुलिस ऑफिसर घर से जाने लगता है। लेकिन तभी वो रोज को वो फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये लड़की कौन है, जिसे सुनकर रोज बहुत परेशान हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर उसे एक पुराने केस के बारे में बताता है जिसमें एक लेडी बेला और उसकी फैमिली अचानक गायब हो गई थी और मैसी बेला की ही बेटी है और वो कहता है कि तुम बेला तो नहीं हो, फिर ये फोटो तुम्हारे यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जैक रूम से बाहर आ जाता है और पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और पुलिस ऑफिसर उसे चोक करके बेहोश कर देता है। लेकिन उसी वक्त रोज पुलिस ऑफिसर को शूट करके जान से मार देती है और दूसरी तरफ मैसी भी मैटी को बेहोश कर चुकी थी। और इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि रोज का हस्बैंड भी ठीक हो रहा था, पर रोज उसे इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद रोज मैटी और जैक को बेसमेंट में बंद कर देती है। अब इस हादसे से हम ये समझ पाते हैं कि रोज कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, बल्कि उसके भी कई डार्क सीक्रेट्स थे जो कि हमें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएंगे। खैर, इसके बाद मैसी रोज से पूछती है कि उसने पुलिस वाले को क्यों मारा, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो तुम्हें मुझसे छीनने वाला था और वो मैसी को मैनिपुलेट करके पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को जंगल में फेंक देती है। और दूसरी तरफ जैक और मैटी खुद को किसी तरह से आजाद करा लेते हैं, लेकिन उन्हें पैसों वाला बैग नहीं मिला था, जिस पर मैटी जैक को उस बैग को भूलकर वहां से चलने के लिए बोलता है। लेकिन जैक मैटी को बाहर छोड़कर घर में बैग ढूंढने चला जाता है और जब जैक एक विंडो के थ्रू घर में दाखिल होता है तो वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जिसमें वो एक लेडी को बहुत ही बुरी हालत में देखता है जिसके हाथ पैर कटे हुए थे। और दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि बेला ही थी, जो कि इस घर की असली ओनर थी और ये फैमिली भी उसी की थी। मतलब वो कहीं पर गायब नहीं हुई थी, उसे उसी के घर में कैद करके रखा गया था। असल में बेला ने एक एक्सीडेंट में रोज के बेटे को मार दिया था, जो कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट था जिसमें बेला की कोई गलती नहीं थी। लेकिन रोज ने बेला से बदला लेने के लिए बेला की पूरी फैमिली को उसके घर में ही कैद कर लिया और वो उसके हस्बैंड को ऐसी मेडिसिन देती थी जिससे कि उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता था। और मैसी उस टाइम बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उसने मैसी को मैनिपुलेट करके खुद की बेटी बना लिया
और बेला के रूम में कई स्क्रीन भी लगी हुई थी ताकि वो ये देखती रहे कि कैसे रोज ने उसकी फैमिली को अपनी फैमिली बना लिया। और रोज कितनी खतरनाक लेडी थी इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में जो नाइफ उसने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किए थे उनके हैंडल भी बेला की हड्डियों से ही बने हुए थे। अब ये सब जानकर जैक इमोशनल हो जाता है और वो बेला को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेला उससे कहती है कि वो अब और जीना नहीं चाहती और वो उससे कहती है कि वो उसे मारकर इस दर्द से छुटकारा दिला दे। और जैक भी उसकी बात समझता है और ना चाहते हुए भी रोते हुए उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज और मैसी घर में आ चुके थे। रोज को बेसमेंट का डोर ओपन मिलता है और वो गन लेकर देखने जाती है। उसे मैटी मिल जाता है जो रोज से कहता है कि मुझे कोई नहीं चाहता और जैक भी उसकी माँ की तरह ही उसे छोड़कर चला गया, जिसके जवाब में रोज उससे कहती है कि वो उसे अपनी माँ ही समझे और आज से मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। बेसिकली यहाँ पर रोज मैटी में अपने बेटे को देख रही थी और मैटी रोज में अपनी माँ को। दूसरी तरफ जैक पैसों वाला बैग उठाकर निकलने ही वाला था कि तभी मैसी घर में आ जाती है और जैक उसे उसके डैड के रूम में ले जाता है और उसे रोज की सच्चाई बता देता है। और वो उसे बताता है कि तुम्हारा असली नाम मैसी नहीं जैनी है और रोज उसकी असली माँ भी नहीं है। और प्रूफ के लिए वो उसे उसकी रियल फैमिली की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर मैसी कन्विंस हो जाती है। और मैसी को भी ये बात समझ आ जाती है कि रोज उसे किसी से बात करने क्यों नहीं देती थी। इसके बाद जैक मैसी को अपने डैड के साथ कार में बैठने के लिए बोलता है और खुद मैटी को लेने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो मैटी के पास पहुंचता है तभी रोज वहां आकर उसे शूट कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन जैक भी रोज को पंच करके बेहोश कर देता है और अब वो उसे शूट करने ही वाला था तभी मैटी उसे रोक देता है, क्योंकि रोज ने उसे मैनिपुलेट कर दिया था और अब वो रोज में अपनी माँ को देख रहा था और वो जैक को धक्का देकर गिरा देता है। और तभी मैसी आकर जैक को बाहर ले जाती है। इसके बाद जैक का बॉस मैक भी वहां पर आ जाता है और जैक से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और उसका बेटा और पैसा कहाँ पर है, जिसके जवाब में जैक कहता है कि इस औरत के पास उसका बेटा और पैसे हैं, लेकिन आते हुए मैक ने एक्सीडेंट वाली कार देख ली थी जिसमें उसके बेटे की डेड बॉडी भी थी, इसलिए उसे पहले से पता था कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं है। इसलिए वो जैक को मारता है और उसे कहता है कि उसकी वजह से उसका बेटा नहीं रहा और अब उसके भाई को भी मरना होगा। इसके बाद मैक जैक के पैर पर शूट कर देता है और मैटी को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन रोज जो अब मैटी को अपना बेटा मान रही थी वो उसे जाने नहीं देती। और तभी जैक एक नाइफ से मैक को स्टैब कर देता है और रोज उसे शूट करके जान से मार देती है। अब मैक का दूसरा साथी पीछे से आकर रोज को मारने ही वाला था कि तभी मैटी उसे पीछे से स्टैब कर देता है और अब तक रोज की गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और मैक का साथी उसे और मैटी को पंच करके बेहोश कर देता है। अब वो उन्हें शूट करने ही वाला था कि तभी मैसी उसे कार से ठोक देती है और अपने डैड को लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मैसी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां एक पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि उसका डैड अब रिकवर हो चुका है और वो जल्दी ही रोज को भी ढूंढ लेंगे। और दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो कि मैटी के साथ सबसे दूर रह रही थी और उसने उसे अपना बेटा मान लिया था और मैटी भी उसके साथ बहुत खुश था। और मूवी के एंडिंग सीन में हम जैक को देखते हैं जिसे रोज ने बेला की तरह ही कैद करके रखा हुआ था और वो भी अपने भाई को सिर्फ स्क्रीन पर ही देख सकता था और रोज उसे भी बहुत टॉर्चर कर रही थी। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लिटिल बोन लोज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।